हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आप में से कई लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण और इसका समाधान क्या है और ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। महासागर, उसी महासागर के बर्फ़ के पहाड़, धरती का पूरा पर्यावरण और धरती की सतह का नियमित रूप से गर्म होने की प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पिछले कुछ वर्ष में वैश्विक तौर पर वातावरणीय तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के अनुसार पिछली शताब्दी में 0.8 डिग्री सेल्सियस के लगभग धरती का तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 1983, 1987, 1988, 1989 और 1991 इन सालों के वर्ष में सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई है। अभी हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली होता क्या है और इसके कारण। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से कारण हैं, पर इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस है, जो कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं से तो कुछ इंसानों द्वारा पैदा किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को मिला के ग्रीन हाउस गैस बनता है। ग्रीन हाउस का सीधा प्रभाव समुद्र जल स्तर बढ़ना, बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ पिघलना और वायुमंडल में परिवर्तन होना, यह सब ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। अब भी हमने ग्रीन हाउस गैस के बारे में जाना, जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के होता है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में हाथ है। अभी हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक रंगीन तथा गंधनीय गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यावश्यक है। पर इस गैस का प्रमाण कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, क्योंकि इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए इस गैस का प्रमाण बढ़ रहा है। यह गैस पृथ्वी के सभी सजीव श्वसनिक क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं और पेड़ पौधे इस गैस को ग्रहण करते हैं। अभी बात हुई कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, अब जानते हैं मीथेन के बारे में। दोस्तों, मीथेन भी रंगीन तथा गंधनीय गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन ज़मीन के नीचे और समुद्र तल के नीचे पाया जाता है। मीथेन गैस की खोज सबसे पहले नवंबर 1776 में इटली और स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक एलेजांड्रो वोल्टा ने की थी। उन्होंने मैग्यूरी झील के दलदल में इस गैस की पहचान की थी। मीथेन गैस का नाम मीथेन यह जर्मनी के रसायनज्ञ विलियम वांग हॉफमैन द्वारा अगस्त 1866 में मीथेन गैस यह नाम दिया गया। मीथेन गैस का उपयोग आग पैदा करने के लिए होता है, जैसे कि ओवन, पानी हीटर, बेकरी के भट्टों में, ऑटोमोबाइल के लिए मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है और साथ ही में घरों में उपयोग होने वाले सिलेंडर में भी मीथेन का ही उपयोग होता है। और गाड़ी में जो हम सीएनजी डालते हैं उसे हम मीथेन गैस भी कह सकते हैं। अभी मुद्दा यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में क्या हाथ है। दरअसल सूरज की आने वाली किरणों को तो यह गैस पृथ्वी के सतह पर पहुंचने देती है, परंतु पृथ्वी की गर्मी जब सूरज ढलने के बाद अंतरिक्ष में जाना चाहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उसे रोकती है, यानी कि गर्मी को रोकती है। इसलिए पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती है और फिर ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर बढ़ने लगता है। अभी हम बात करते हैं मेन पॉइंट की कि ग्लोबल वार्मिंग को हम इंसान कैसे रोक सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सबसे पहले हर देश के लोगों को इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। हमें ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए फ्रिज, एसी, वाटर हीटर, वाटर प्यूरीफायर मशीन जैसे कार्बन छोड़ने वाले उपकरणों का कम से कम इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल कम करें। गाड़ियाँ हो सके उतनी कम चलाइए और अपने आसपास सफाई रखिए और खुले में शौच ना करें। प्लास्टिक का उपयोग कम करें। पेड़ ना काटें और बिजली का भी उपयोग हो सके उतना कम करिए। दोस्तों, यह बात एक इंसान नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को समझनी चाहिए। चलो दोस्तों, चलता हूँ।